प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने एक परिंदे की करामत लेकर आए हैं। एक ऐसा परिंदा जो हाफिज कुरान है, एक ऐसा परिंदा जहां पर जाने से आपको एक ऐसी बीमारी से निजात मिल जाएगा जिसके लिए आप परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, एक करिश्माई तोता जो पढ़ता है कुरान, एक करिश्माई तोता जो है मुकम्मल हाफिज कुरान, एक करिश्माई तोता जहां पर लोगों को नज़र आता है करामत। कहां पर है ये करिश्माई तोता, किनका है ये करिश्माई तोता और कौन सी बीमारी से यहां पर मिलता है शिफा, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, उससे पहले कि करिश्माई तोता हाफिज कुरान तोते के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएं, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं, जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, तोते की ये सिफत होती है कि वो लोगों की नकल निकालने लगता है। तोते को अल्लाह तबारक व तआला ने ये वो खुसूसियत बख्शा है, वो ताकत बख्शा है, वो सलाहियत बख्शा है कि अपनी ज़ुबान के साथ साथ वो इंसानों की ज़ुबान में भी बात कर सकता है। लेकिन दोस्तों, जब किसी अल्लाह के वली की निगाह अगर किसी के पास खास निगाह पड़ जाती है तो चाहे वो इंसान हो या परिंदा, उसमें खुसूसी सिफत आ जाता है। और उसी तरीके से दोस्तों, एक ऐसा तोता जिसमें अल्लाह के वली की निगाह पड़ जाती है और उसके बाद उस तोते में खुसूसी सिफत आ जाता है। दोस्तों, एक तोते की ऐसी करामत उनके दरगाह में होता है जहां जाकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर हजारों के तादाद में अल्लाह के वलियों के दरबार मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम जगह ऐसे हैं जहां पर इंसान के अलावा दूसरों की दरगाह मौजूद है। दोस्तों, आम फहम तौर पर अगर आप देखें तो जो सबसे हाईलाइट में है वो कछोचा शरीफ का बिल्ली, जो बिलाई बीवी है, उनके दरगाह के बारे में लोग ज़्यादातर जानते हैं कि कछोचा शरीफ में हुजूर मखदूम पाक की दरबार के बगल में उनकी बिल्ली का भी दरबार है, उनके बिल्ली का भी मज़ार है। लेकिन दोस्तों, भारत में एक ऐसे अल्लाह के वली थे जिनका तोता था, और वो तोता, वो करामती तोता, उनका मज़ार भी मौजूद है और उनका मज़ार से होता है करामत, शिफा मिलता है बीमारी से। एक ऐसी बीमारी जो बच्चों में पाया जाता है, एक ऐसी बीमारी, अगर आपके बच्चे में तोतलापन है, अगर आपका बच्चा भी हकलाता है, अगर अपना आपका बच्चा भी बोल नहीं सकता है, तो दोस्तों एक बार इस दरगाह में ज़रूर जाएं, क्योंकि जिस तरीके से दावा किया जा रहा है इस दरगाह में, लोगों का जो दावा है वो यही बताता है कि अगर आप इस दरगाह में जाएंगे तो फिर आपको भी सिफायाबी मिल सकती है। दरगाह में जाने के बाद क्या करना होगा दोस्तों, कहाँ है दरगाह, आगे पूरी जानकारी देंगे। तो उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, भारतवर्ष के अंदर एक ऐसा सूबा जिसको दुनिया जमाना कर्नाटका के नाम से जानती है। दोस्तों, कर्नाटका वो सूबा है जहां एक से एक अल्लाह के वलियों का दरबार है। ऐसे ऐसे जलीलुल कद्र अल्लाह के वली वहां पर मौजूद हैं और उनका फैज़ जमाने भर में बट रहा है। और उसी कर्नाटका के अंदर दोस्तों सिटी बेंगलुरु, और बेंगलुरु में शिवाजी नगर के बाद दोस्तों क्वींस रोड से आपको आगे बढ़ना है। क्वींस रोड में ही मौजूद है हजरत चंचल बुरहानुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार। और ये तोता जो है दोस्तों, वो करामती तोता वो किसी और का नहीं बल्कि हजरत चंचल शाह रहमतुल्लाह अलैह का ही ये तोता है। दोस्तों, हजरत चंचल शाह के बारे में मैं बता दूं कि हजरत चंचल शाह रहमतुल्लाह अलैह ये पंजाब के रहने वाले थे और पंजाब में सरकारी फौज में इनकी नौकरी भी थी, लेकिन इन्होंने फौज की उस नौकरी की और मौज की उन नौकरी को छोड़ डाला और छोड़ने के बाद वो इस्लाम के फलाह बबूदी के लिए निकल गए, इस्लाम के तबलीग के लिए निकल गए। और जब वो निकले तो उनके साथ उनका एक घोड़ा था, उनका एक तोता था और उनका एक साथी था। अब दोस्तों, ये सारे निकलते हुए, घूमते हुए मजहूब की तरह ये पहुंच जाते हैं आपके जाकर सूबा कर्नाटका।
कर्नाटका में दोस्तों तबलीग का काम करते हैं। और अभी वहीं पर जो लोकेशन मैंने बताया है शिवाजी नगर में क्वींस रोड के बाद आपको चंचल साहब बुरहानुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार मिल जाएगा। इनका उर्स पाक दोस्तों बताया जाता है कि 6-7 रबीउल अव्वल शरीफ को मनाया जाता है और इनका दरबार के अंदर ही इस तोते का भी दरबार है। दोस्तों अगर आपका बच्चा हकलाता है, बोल नहीं पाता है, तो यहाँ के लोगों का मानना है, खुदामों का ये मानना है कि जिनके बच्चे बोल नहीं पाते हैं, बोलने में लर्जिश आती है, तुतलाहट आता है, हकलाहट आता है, बोल नहीं पाते हैं, तो वैसे लोग वहाँ पर तोते की मज़ार में जाते हैं। और इस तोते का खुसूसियत ये है दोस्तों कि ये हाफिज़ कुरान, मुकम्मल हाफिज़ कुरान है। जब अल्लाह के वली हज़रत चंचल बुरहानुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते थे तो ये तोता भी उनसे सुन कर हाफिज़ बन गया। लेकिन दोस्तों दुनिया भर के तोता एक आयत पढ़ सकता है, 2 आयत पढ़ सकता है, लेकिन इस तोते पर हज़रत बुरहानुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का खास निगाह पड़ा, जिसकी वजह से वो तोता मुकम्मल हाफिज़ कुरान बन गया था। और जब वो इस दुनिया को छोड़कर गया तो हज़रत चंचल शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बगल में ही इनका दरबार मौजूद है। और इसके दरबार में अगर आपका बच्चा हकलाता है तो वहाँ पर जाकर आपको शहद, जी हाँ दोस्तों, शहद हो गया या मीठी चीज़, ज़्यादातर लोग शहद ही लेकर जाते हैं। और शहद वहाँ पर फातिया होता है, फातिया होने के बाद रब की बारगाह में दुआ किया जाता है और उसके बाद उस फातिया किए हुए शहद को लेकर उस बच्चे को चटाया जाता है। और उसके बाद दोस्तों अल्लाह का हुक्म से उन बच्चों को सफायाबी मिल जाती है। दोस्तों अल्लाह के वलियों का अलग निराला मकाम होता है, अल्लाह के वली कुछ भी कर सकते हैं और उनका जिंदा करामत भी बाकी है। लेकिन दोस्तों ये करामत होता है उन्हीं अल्लाह के वली हज़रत चंचल शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में मौजूद इस तोते के यहाँ पे ये शहद चढ़ाकर अपने बच्चों को खिलाने से। दोस्तों मैं किसी भी तरीके का अंधविश्वास इस वीडियो के जानिब से फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, फ़कत जो जानकारी निकलकर सामने आई है वही आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी जा सकते हैं, लोकेशन मैंने बता दिया है कर्नाटका के अंदर शहर बेंगलुरु के अंदर शिवाजी नगर रोड और उसके अंदर क्वींस रोड से आगे बढ़ जाना है। और हज़रत कम्बलपोश रहमतुल्लाह अलैह का जो दरबार है उससे लगभग 700-800 मीटर की दूरी में ये दरगाह भी रोड के किनारे ही आपको मिल जाएगा। दोस्तों वहाँ पर आप जाएँ, एक बार हाजिरी लगाएँ। यकीनन अल्लाह के वलियों की दरबार में अगर आप जाएंगे आपका कल्ब में सुकून पैदा होगा, शांति पैदा होगा और आप भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करेंगे तो आपका भी मर्तबा आला व बाला हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह के वली अल्लाह को राज़ी करते हैं, अल्लाह के रसूल को राज़ी करते हैं। शुक्रिया।